हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। कहता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम चाहे माथे पर जो लिखा हो, मगर दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये शेर है मशहूर शायर नवाज देवबंदी का, जो उन्होंने देवबंद के 2 दिनी अधिवेशन के पहले दिन अपनी तकरीर के दौरान पढ़ा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नवाज देवबंदी ने अधिवेशन के पहले दिन अपने विचार रखे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो नफरतों का माहौल है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इसका उन्होंने खाका भी पेश किया है। इस शेर से उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करके ये बताने की कोशिश की है कि जो हिंदुस्तान है वो सबका है और अपने और पराये, तेरा या मेरा के चक्कर में इस हिंदुस्तान को ख़राब नहीं होने देना है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि मोहब्बतें किस तरह से कायम हो सकती हैं और नफ़रतों को कैसे मिटाया जा सकता है। एक मिसाल पेश की है उन्होंने अपने दोस्त सुनील की, कि किस तरह जब उनकी यहाँ दिवाली होती है तो 2 घरों के बर्तन आते हैं। एक सुनील अपने घर के लिए लाते हैं, दूसरे नवाज देवबंदी के लिए। इसी तरह से जब ईद आती है तो नवाज देवबंदी अपने 3 बच्चों के नहीं बल्कि 2 सुनील के बच्चों के भी कपड़े बनाते हैं। ईद पर 3 जोड़ी नहीं बल्कि 5 जोड़ी कपड़े बनते हैं और कपड़े देने वो खुद नहीं जाते, अपने बच्चों को भेजते हैं। इस वजह से कि जिस तरह से सुनील और नवाज देवबंदी के बीच रिश्तों की बुनियाद पड़ी है, वो रिश्ते किस तरह से आगे जा सकते हैं ये बच्चे भी उनके अच्छी तरह से समझ लें। नवाज देवबंदी ने तमाम मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरह से जो छोटे और बड़े भाई के रिश्ते इस हिंदुस्तान में हुआ करते थे, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच, उनको कैसे बचाया जा सकता है या उन रिश्तों को फिर से किस तरह से जिंदा किया जा सकता है। कहता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, दूसरा मिसरा आपसे कुछ मुतालबा करे कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। इतनी कमजोर तालियों से तो काम नहीं चलेगा। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, हम जुगनू बनाते हैं। हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने ये सारा निज़ाम बर्पा किया है। मैं उनकी तरफ से 2 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। और ये सद्भावना मंच वही पुल है जो मेरे मिसरे का मुद्दा है कि चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। मुझे एक बात याद आई, मेरा एक दोस्त है सुनील, मेरे यहाँ जब उसके यहाँ दिवाली होती है तो गैर मुस्लिम हजरात में बर्तन खरीदे जाते हैं, सामान खरीदा जाता है। तो जब दिवाली होती है तो सुनील के यहाँ एक घर के बर्तन नहीं खरीदे जाते, 2 घरों के बर्तन खरीदे जाते हैं। एक सुनील अपने लिए खरीदते हैं, एक नवाज भाई के लिए खरीदते हैं। मेरे यहाँ जब ईद आती है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 सुनील के बेटे हैं। सुनील के दोनों बच्चों का नाम मैंने रखा है। सुनील के बच्चों का मैं ताऊजी हूँ। हर काम की जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ दाखिला होगा, बाइक दिलाई जाएगी नहीं दिलाई जाएगी। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जब ईद आती है तो मेरे 3 बच्चों के कपड़े नहीं बनते, मेरे घर 5 बच्चों के कपड़े बनते। और मेरे अजीजों, में जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, मेरी उम्र के लोगों तक
मसाला, मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द अभी किसी हद तक जिंदा है, लेकिन बदनसीबी ये है कि नई पीढ़ी, नई जनरेशन और नई नस्लों तक हमने बहुत कुछ पहुंचाया है, लेकिन मोहब्बत नहीं पहुंचाई। हमारे लिए जरूरी है, मैं हजरत मौलाना से ये गुजारिश भी करूंगा कि सद्भावना मंच पे ये बात शामिल की जाए कि हमारे बुजुर्ग जरूर शरीक हों, लेकिन हमारी नई नस्लों को उनको करीब लाया जाए। जरूरत इसी बात की है। अभी हम में कुछ गैरत जिंदा है, लेकिन नई नस्लों के यहाँ बड़ी दुश्वारियां हैं। तो मैं बात इस पे खत्म कर रहा हूं कि जब कपड़े बनते तो 3 बच्चों के कपड़े नहीं बनते, 5 बच्चों के कपड़े बनते हैं। 5 बच्चों के कपड़े बनना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात सुनाता हूं, जब कपड़े बन जाते हैं तो कपड़े मैं और मेरी बीवी लेकर नहीं जाते सुनील के घर, मैं अपने तीनों बच्चों को कपड़े लेकर के भेजता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मोहब्बत मेरे और सुनील के दरमियान है वो मेरी नई नस्लों के दरमियान भी मुंतकिल हो जाए, इसलिए मैं अपने बच्चों को भेजता हूं। 2 शेर और अर्ज करता हूं, कहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। और ये 2 आखिरी मिसरे कि इंसान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए।